ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का तीसरा स्कंद, अध्याय 1, श्लोक संख्या 17। स निर्गता कौरव पुण्यलब्धो गजावयत्तीर्थपदापदानि अन्माक्रमत्पुण्यचिकीर्षयो व्रयम् अधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्ति। स निर्गता कौरव पुण्यलब्धो गजावयत्तीर्थपदापदानि अन्माक्रमत्पुण्यचिकीर्षयो व्रयम् अधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्ति। स निर्गता कौरव पुण्यलब्धो गजावयत्तीर्थपदापदानि अन्वाक्रमत्पुण्यचिकीर्षयो व्रयम् अधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्ति। भक्तों में कोई श्लोक पढ़ना चाहे? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। सा निर्गता कौरवपुण्यलब्धो गजायतीर्थपदानि अन्वाक्रम पुण्याचिकीर्षा यो वरयम् अधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्ति। शब्दार्थ सह वह विदुर, निर्गता छोड़ने के बाद, कौरव कुरुवंश, पुण्य पुण्य, लब्धा प्राप्त किया हुआ, गजा आहायात हस्तिनापुर से, तीर्थ पद भगवान की, पदानी तीर्थ यात्राओं की, अन्वक्रमता शरण ली, पुण्य पुण्य, चिकीर्षया ऐसी इच्छा करते हुए, उवर्याम उच्च कोटि की, अधिष्ठितः स्थित, यानी वह सभी, सहस्त्र हजारों, मूर्ति स्वरूप। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। अपने पुण्य के द्वारा विदुर ने पुण्य आत्मा कौरवों के सारे लाभ प्राप्त किए। उन्होंने हस्तिनापुर छोड़ने के बाद अनेक तीर्थ स्थानों की शरण ग्रहण की, जो कि भगवान के चरण कमल हैं। उच्च कोटि का पवित्र जीवन पाने की इच्छा से उन्होंने उन पवित्र स्थानों की यात्रा की, जहां भगवान के हजारों दिव्य रूप स्थित हैं। तात्पर्य: विदुर निसंदेह अति उच्च कोटि के पुण्य आत्मा थे, अन्यथा वे कौरव वंश में उत्पन्न न हुए होते। उच्च कुल पाना, ऐश्वर्यमय होना, उच्च विद्वान होना और शरीर से अति सुंदर होना, यह सब विगत पुण्य कर्मों के फलस्वरूप मिलते हैं। किंतु भगवान की कृपा पाने तथा उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहने के लिए ऐसी पवित्र वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं है। विदुर अपने आप को कम पवित्र मानते थे, अतएव उन्होंने अधिक पुण्य प्राप्त करने तथा भगवान के निकट पहुंचने के लिए संसार के सभी महान तीर्थ स्थानों की यात्रा करने का निश्चय किया। उस समय यद्यपि भगवान कृष्ण सदैव इस जगत में उपस्थित थे और विदुर तत्काल सीधे उनके पास पहुंच सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वह पापों से पूरी तरह मुक्त नहीं हुए थे। जब तक पाप के प्रभावों से पूरी तरह मुक्त न हो लिया जाए, तब तक कोई मनुष्य भगवान के प्रति 100% अनुरक्त नहीं हो सकता। विदुर को इसका भान था कि कूटनीतिज्ञ धृतराष्ट्र तथा दुर्योधन की संगति के कारण उनका पुण्य समाप्त हो चुका है, अतएव वह तुरंत ही भगवान की संगति करने के योग्य नहीं है। भगवद गीता के 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में इसकी पुष्टि निम्नलिखित श्लोक में हुई है: येषां तुन्तगतं पापं ज्ञानं पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां परावृता। कंस तथा जरासंध जैसे पापी असुर व्यक्ति सोच ही नहीं सकते कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अर्थात परम सत्य हैं। केवल वे जो शुद्ध भक्त हैं, जो शास्त्रों में निर्दिष्ट धार्मिक जीवन के नियामक सिद्धांतों का पालन करते हैं, अपने को कर्म योग में तत्पश्चात ज्ञान योग में लगा पाते हैं और उसके बाद शुद्ध ध्यान द्वारा विशुद्ध चेतना को समझ सकते हैं। ईश चेतना भावनामृत उत्पन्न
होने पर मनुष्य शुद्ध भक्तों की संगति का लाभ उठा सकता है। सयान महत सेवय विप्रा पुण्य तीर्था निषेवणात्। इसी जीवन काल में भगवान की संगति की जा सकती है। तीर्थ स्थान तीर्थ यात्रियों के पापों का निवारण करने के निमित्त होते हैं और शुद्ध जीवन तथा ईश साक्षात्कार प्राप्त करने वालों की सुविधा के लिए ये तीर्थ स्थान ब्रह्मांड भर में फैले हुए हैं। किंतु मनुष्य को केवल तीर्थ स्थानों में जाने तथा अपने नियम कर्मों को करने से ही नहीं तुष्ट हो जाना चाहिए, उसे उन महात्माओं से मिलने के लिए उत्सुक रहना चाहिए जो पहले से वहां भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। प्रत्येक तीर्थ स्थान में भगवान अपने विविध दिव्य स्वरूपों में वर्तमान रहते हैं। यह स्वरूप अर्च मूर्ति कहलाते हैं, अर्थात भगवान के वह रूप जिन्हें सामान्य व्यक्ति आसानी से समझ सकता है। भगवान हमारी सांसारिक इंद्रियों के लिए अगमय है, वह हमारी वर्तमान आंखों से देखे नहीं जा सकते, ना ही वह हमारे वर्तमान कानों से सुने जा सकते हैं। हम उस मात्रा में जितना कि हम भगवत सेवा में प्रविष्ट हो चुके हैं या उस अनुपात में जितना हमारे जीवन पापों से मुक्त हुए रहते हैं, भगवान का अनुभव कर सकते हैं। किंतु यद्यपि हम पापों से मुक्त नहीं होते, भगवान इतने कृपालु हैं कि मंदिर में अपनी अर्च मूर्तियों के रूप में हमें अपना दर्शन देने की सुविधा प्रदान करते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, अतएव वे अपना अर्चा रूप प्रस्तुत करके हमारी सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए किसी को यह सोचने की मूर्खता नहीं करनी चाहिए कि मंदिर का अर्च रूप एक मूर्ति है। ऐसी अर्च मूर्ति नहीं है, अपितु स्वयं भगवान होती है, और जो इस अनुपात में पापों से मुक्त होता है, उसी के अनुसार वह अर्च मूर्ति के महत्व को समझ सकता है। अतएव मार्गदर्शन पाने के लिए किसी शुद्ध भक्त की आवश्यकता सदैव बनी रहती है। भारतवर्ष में देश भर में लाखों तीर्थ स्थल फैले हुए हैं और परंपरा अनुसार सामान्य व्यक्ति वर्ष की सारी ऋतुओं में इन पवित्र स्थानों की यात्रा करता है। विभिन्न तीर्थ स्थान में स्थित कतिपय अर्चा स्वरूपों का उल्लेख इस प्रकार है। वे मथुरा में कृष्ण का जन्म स्थान आदि केशव रूप है में, पूरी उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ पुरुषोत्तम भी के रूप में, इलाहाबाद प्रयाग में बिंदु माधव के रूप में, मंदराचल में मधुसूदन रूप में, आनंदरान्य में वासुदेव, पद्मनाभ तथा जनार्दन रूप में, विष्णु कांची में विष्णु रूप में तथा मायापुर में हरि रूप में विराजमान है। ब्रह्मांड भर में भगवान की ऐसी करोड़ों अर्च मूर्तियां हैं। इन समस्त अर्च मूर्तियों का सारांश चैतन्य चरितामृता में इस प्रकार दिया हुआ है। सर्वत्र प्रकाश तारा भक्ते सुख अदिते, जगत अधर्म नाशी धर्म स्थापित है। भगवान ने अपने को ब्रह्मांड भर में इस तरह फैला रखा है जिससे भक्तों को आनंद मिले, सामान्य जनों को अपने पापों से निवारण करने की सुविधा प्राप्त हो तथा संसार में धर्म की स्थापना की जा सके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्री युतापद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम सहगना रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजना सहितम कृष्ण चैतन्य दैवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललित श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिश गोपिका कांत श्री राधकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत। मुखां करोति वाचालं पंगुलं कीर्ते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दिनतारिणं परमानंदमाधवं। हरे कृष्णा। तो जैसे हम लोग कल पढ़ ही रहे थे कि विदुर आपके घर छोड़कर, पूरा राजपाट सब छोड़कर तो कहाँ चले गए हैं,
जंगल की ओर, वन की ओर, जहां पर वो अधिक से अधिक भक्त संग कर सके, अधिक से अधिक अपना जो है, इतना ये कुकर्म उन्होंने राजनीतिज्ञ देखा था, तो आगे जाके वो क्या है भक्ति में और संलग्न हो सके, वृद्धि कर सके। तो यहाँ पर शुरुआत में ही प्रपात बताते हैं, तात्पर्य में लिखा है, विदुर खुद को पुण्य आत्मा नहीं समझते हैं, खुद को समझते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं पापी हूँ। बल्कि यहाँ पे निस्संदेह नहीं है कि जो विदुर है वो उच्च कोटि के, उसका क्या व्हाट इज द प्रूफ दैट ही इज अ पुण्य आत्मा। देखिए, कोई भी जो पुण्यवान व्यक्ति है, पुण्य के आधार पर ही उसको एक उच्च कोटि में जन्म मिलता है, उच्च परिवार वंश में ये सुंदर स्वरूप मिलता है, ऐश्वर्यवान होता है, विद्वान होता है। तो ये लक्षण होते हैं जिसके पुण्य कर्म हो। तो विदुर यदि पुण्यवान ना होता तो कौरव वंश में उत्पन्न ना होते। इज अ वेरी बिग वंश। कौरव कोई साधारण वंश नहीं था, बहुत बड़ा उच्च कुल था, यहाँ पर वो आए। और दूसरा यहाँ पर क्या है, विदुर क्या है, एक तो बहुत महान भक्त है भगवान के, ये नहीं कि कोई साधारण आत्मा है, नहीं। देखिए, ही इज वन ऑफ आवर महाजन। विदुर अपने पहले टाइम पे क्या है, ही वाज अ यमराज। यमराज हमारे 12 महाजनों में गिने जाते हैं, तो विदुर हमारे महाजनों में से एक है। मगर यहाँ पर क्या कह रहे कि मैं इतना पुण्यवान नहीं हूँ। तो कहते हैं, देखिए, विदुर के समय में भगवान स्वयं उस समय प्रस्तुत थे, तो चाहते तो डायरेक्टली भगवान का संग करने के लिए जा सकते थे। he would have been gone and take the sangha of Krishna and would have been met Krishna। उनसे मिल सकते थे, उनका दर्शन कर सकते थे, परंतु वो क्यों नहीं गए? खुद को समझे कि मैं उतना पुण्यवान नहीं हूँ, या इतना मेरा भी स्वीकृति नहीं है, मैं शुद्ध नहीं हूँ कि मैं भगवान के दर्शन कर सकूं। तो इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि मैं पुण्य स्थलियों पर, धर्म तीर्थ स्थलियों पर जाना प्रारंभ किया। तो ये जो वर्स है बेसिकली टॉक्स अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द होली प्लेसेस, कि एक हरि जो एक धाम है उसका क्या महत्व होता है। और भी कई पॉइंट्स इस वर्स में निकलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण वर्स है ये। देखिए, प्रभुपाद ने जितना भी दिया है तात्पर्यों में, बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान उनमें दिया है हमारे जीवन के लिए, भक्ति पथ पर वृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें ध्यान पूर्वक उसको पढ़ना और जीवन में उतारना चाहिए। तो यहाँ पर विदुर के आचरण से पहले तो ये देखा जाए कि विदुर जैसे महाजन, यमराज महाजन ही है, तो खुद को कह रहे हैं कि मैं पुण्यवान नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट भगवान का दर्शन नहीं कर सकता, उनका सेवा नहीं कर सकता। अगर देखा जाए, और क्यों ऐसा कह रहे हैं, कहते हैं कि ये जो धृतराष्ट्र, ये दुर्योधन एंड पार्टी, इनका संग करके मैं दूषित हो चुका हूँ। राजनीति में रहे ना, तो कहते ये इनका संगति से मैं दूषित हो चुका, मैं शुद्ध नहीं हूँ, तो मुझे तीर्थ स्थलियों पर जाना चाहिए जहां पर मैं शुद्ध हो सकूं, मेरा थोड़ा चित्त शुद्ध हो सके। यहाँ पर तात्पर्य में श्री प्रभुपाद बताते हैं, पहली बात तो ये देखिए, विदुर खुद को शुद्ध नहीं समझ रहे हैं। आप समझ सकते कि हमारा क्या स्थिति है, और वो तो महाजन है, और हम लोगों ने, हमारा क्या हाल है। हम लोगों में से कोई कह सकता है कि मैं शुद्धात्मा हूं? हम लोग बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि ना तो हम लोग उतने पुण्यवान है और ना तो उतना हमारा कोई भक्ति है। विदुर जितना तो नहीं है, वो तो महाजन है, महाजन ऐसा कह रहे हैं, तो हम लोग तो कहीं पर भी नहीं आते। वी आर नॉट इवन द डस्ट एट द लोटस फीट ऑफ दैट। हम लोग तो एक कहते हैं कण भी नहीं है, धूली के कण भी नहीं है उनके समक्ष। तो कहते हैं कि जितना ज्यादा, एक ये भी आता है, हम जितना ज्यादा खुद को समझे कि मैं भक्ति में वृद्धि नहीं है, उतना ही ज्यादा हमारा वृद्धि होता है। अगर हम ये सोच ले कि नहीं, मैं बहुत ज्यादा शुद्ध हूँ, बहुत ज्यादा वृद्धि मेरा हो गया है, मैं तो शुद्धात्मा बन चुका हूँ, उतना ही हमारी वृद्धि नहीं होती, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं प्राउड होते हैं। एंड प्राइड कम्स बिफोर द फॉल। पतन होने से पहले गर्वित हो जाता है ना इंसान, तो वैसा रहता है। तो ये चीज है। और यहाँ पर एक चीज और यहाँ पे देखने में है, प्रभात बताते हैं कि इंसान को शुद्ध होने के लिए धर्म स्थलियों पर जाना चाहिए, यात्रा करनी चाहिए, और यही चीज विदुर ने भी अपनाई, धर्म तीर्थ स्थलियों पर जाना शुरू किया। परंतु तीर्थ स्थल में जाना केवल जाना ही नहीं होता। तीर्थ स्थल पर, तीर्थ स्थल मतलब वैष्णवों का संग करना, उनसे श्रवण करना। भागवतम के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय के 16वें के 14वें श्लोक में ऐसा आता है कि हमें किनका संग करना चाहिए। तीर्थ स्थल जाना मतलब तीर्थ भक्तों को भी कहा जाता है। भक्तों के पाद सेवन, उनके चरण कमलों की सेवा, उनका सेवा करने से हमारा शुद्धिकरण है। धाम इज नॉट सिंपली साइट सीइंग। साइट सीइंग नहीं है धाम। धाम में जाना कोई साइट सीइंग, हम घूमने गए थे, धाम में घूमना नहीं होता। धाम में अपने आत्म साक्षात्कार के लिए जाना होता है।
जनी लोग गंगा स्नान करने जाते हैं, हाँ गंगा पाप मुक्त हो जाएंगे, मगर पाप मुक्त होने के बाद में दोबारा बाहर आके क्या करोगे, पाप ही करोगे ना। तो हाथी स्नान जैसा है, तो हाथी स्नान हमको नहीं करना है। So that is meeting and serving in Vaishnava is more wonderful rather than going and just going to the धर्म स्थली पर केवल जाना और आ जाना सही महत्व नहीं कहते हैं। The धाम is revealed through the eyes of spiritual master, कि कहते हैं the spiritual master who reveals the धाम, एक गुरु है, ये साधु है, ये वैष्णवगण है जो धाम हमको रिवील करते हैं, तो इन आंखों से हम देख नहीं सकते। और कहते हैं भगवान को देखने के लिए हम इन आंखों से या देख या सुन नहीं सकते भगवान को, वी रिक्वायर प्यूरिफिकेशन, हमें शुद्धता चाहिए। तो वही तो करने गए ना तीर्थस्थली में, क्यों गए, ताकि वैष्णव का संग कर सके, अधिक से अधिक श्रवण कीर्तन कर सके, उनका चित्त शुद्ध हो सके, तब वे भगवान को देखने के, उनको सेवा करने के योग्य बनेंगे। क्योंकि भगवान तो स्वयं आप मगर गए नहीं, बोला कि नहीं अभी मेरी शुद्धता पूरी नहीं है, तो ऐसा बोला। तो उसके लिए भगवान यहाँ पे भगवत गीता के 7वें अध्याय में भी वर्णन है कि जब तक किसी के पाप से मुक्त ना हो जाए वो भक्ति कर नहीं सकता। तो हम लोगों को ऐसा अवसर भी कौन प्रदान करता है कि हम भक्ति कर सके, हमारे गुरुजन हमें ऐसा अवसर प्रदान करते हैं। देखिए जब दीक्षा समारोह होता है, आप ऐसे कई तो एस्पायरिंग भी हैं, तो जब दीक्षा समारोह होता है तो उस समय गुरु सारे जो पाप कर्म है हमारे ले लेते हैं, हमारे जो उस यज्ञ में सारे पाप कर्म समाप्त होते हैं, मतलब वी गेट अ न्यू बर्थ, हमारा नया जन्म होता है। नया जन्म मतलब नया शुरुआत, इट्स इनिशिएशन, इनिशिएशन मींस इनिशिएट, बिगिनिंग, तो वो शुरुआत हमारा होता है। सो दैट इज ऑन यू आर बिकमिंग क्वालिफाइड, यू आर नॉट क्वालिफाइड बट इज द मर्सी ऑफ वैष्णव दैट यू गेट द क्वालिफिकेशन टू डू द भक्ति। आपको क्वालिफिकेशन एक प्री रिक्वेस्ट लिटिल बिट फॉरबिट, प्री रिक्वेस्ट फुल अप होता है कि नहीं आप भक्ति कर सकते हैं। तभी तो रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में क्या लिखते हैं कि हमारा भक्ति तब तक शुरुआत ही नहीं होता जब तक हम दीक्षा ना ले लें, या हम किसी प्रमाणिक गुरु की शरण ना ले लें, तो हमारा अभी तक प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ है। द रियल भक्ति हैज नॉट बिगिन। यहाँ भगवत गीता में लिखा ना, जब तक हमारे सारे पुण्य पाप खत्म नहीं हो जाते, वी आर जस्ट द पुण्यवान, तब तक हम लोग भक्ति कर ही नहीं सकते। इफ यू आर नॉट प्योर, हमारे सारे पाप खत्म नहीं, हम भक्ति नहीं कर सकते। तो ये मौका हमें कौन प्रदान करता है, हमारे गुरु, प्रमाणिक गुरु की शरण जाने से हमको ये मौका मिलता है। बिकॉज ऑल आवर पाप उस यज्ञशाला में जलते, एक नया जन्म हमारा होता है, बिगनिंग शुरुआत हमारी होती है, तो हम कहीं शुद्ध होते हैं, कहीं प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे कभी भी पाप नहीं है, उसके बाद भी अगर कोई पालन ना करे, नियमों का सही से ना करे, तो क्या शुद्धिकरण नहीं है। सो द बेस्ट प्रोसेस टू गेट प्यूरिफिकेशन इज चांटिंग द होली नेम्स। प्रभुपाद ने हमको शुद्धिकरण का एक प्रोसेस दिया है। क्या प्रोसेस दिया है, देखिए बारिश का पानी यदि ऊपर से अगर आप उसको डायरेक्ट पी सकते हो बिकॉज इट्स प्योर, बट द मोमेंट इट कम इन कांटेक्ट विद द मेटल, नीचे धरातल के संपर्क में आता है तो पीने योग्य नहीं होता, वो गंदा हो जाता है। इट्स रिक्वायर प्यूरिफिकेशन, शुद्धता चाहिए ना उसको। सिमिलरली we are not purified at the moment we have come in contact with the material nature। इस प्रकृति के संपर्क में आने से हम लोग भी दूषित हो चुके हैं, हमारा चित्त दूषित है, हृदय में काम क्रोध मोह मत्सर्य इसके कारण कंटेमिनेशन है। we are not pure enough to perceive Krishna or to see Krishna or to serve Krishna। ना तो भगवान को परसीव कर पाते, ना देख पाते, ना उनको समझ पाते, ना तो उनके मैसेजेस की जानकारी जो उपदेश हमको दे उनको समझ पाते हैं। तो उसके लिए हमें भी शुद्धता चाहिए। तो शुद्धता के लिए प्रभुपाद ने हमको क्या प्रोसेस दिया है, 16 माला और 4 नियम। 16 माला निरंतर हमको करना है। 16 माला से क्या होता है, चेतो दर्पणम मार्जनम, हमारा जो चित्त है उसका शुद्धिकरण होता है। जितना ज्यादा प्यूरिफिकेशन है उतना ही ज्यादा हम इस मैसेज को समझ पाते हैं, या भगवान को जान पाते हैं, उनकी सेवा में लगते हैं। So we get purification and following the 4 regulative principles। तो 4 नियम है, उनका हमको पालन करना है। नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग और नो इलिसिट रिलेशन। अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करें। गृहस्थ में है तो गृहस्थ में भी नियम है उसका पालन करें, ठीक है। और दोज हु आर स्टूडेंट्स प्लीज फॉलो द स्ट्रिक्ट ब्रह्मचर्य, उसको स्ट्रिक्ट ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। जुआ ना खेले, झूठ ना बोले, जो भगवान को अर्पण भोग है वही प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। शराब किसी प्रकार का नशा ना करें, ठीक है। तंबाकू, सिगरेट, अल्कोहल, बियर, नो कैफाइन, कैफाइन नहीं लेना हमको, तो नशा पान नहीं करना है। नॉनवेज नहीं खाना है। टेक ओनली द वेजिटेरियन फूड, स्पेशली द फूड दैट इज कुक्ड एट होम, घर में बना हो, बाहर की चीजें
प्रयास करें ना ही खाएं, क्योंकि चेतना शुद्ध नहीं रहती। तो as it says, through the pure mind we can perceive Krishna. The pure mind, how it is pure? When the actions are pure. और actions are pure through the following the principles. तो हम 4 नियम पालन करते हैं, हमारे एक्शंस प्योर हैं, एक्शन प्योर से हमारा मन चित्त शुद्ध होता है, और चित्त शुद्ध होने से हम भगवान को समझ पाते हैं या जानने का प्रयास कर सकते हैं वैष्णव गणों से सुनकर। एक तो ये आता है। दूसरा, कल भी मैं भागवत में पढ़ रही थी, आज भी इसमें भी आया है कि जितना ज्यादा हम शुद्ध हैं, जितना ज्यादा प्रगति है, मीन जितना ही ज्यादा कोई भगवान के दर्शन करता है, ये विग्रह सेवा करता है, उतना ज्यादा उसकी शुद्धता बढ़ती है। ही इज बिकमिंग मोर प्यूरिफाइड द मोर ही टेक द दर्शंस ऑफ द लॉर्ड। भगवान के कोई दर्शन जितना ले या विग्रह सेवा करे, उसकी शुद्धता बहुत जल्दी होती है। तो विग्रह दर्शन, कई लोग कह देते हैं, प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया है कि विग्रह दर्शन अर्च विग्रह, देखो भगवान की कितनी कृपा है। पहले तो शुद्धता में 4 नियम 16 माना दिया है। नाउ लॉर्ड इज सो मर्सीफुल दैट ही कम्स इन द फॉर्म ऑफ अर्च विग्रह रूप में। भगवान हमारी सेवा लेने के लिए अर्च विग्रह स्वरूप में आए हैं। डायरेक्टली तो वी कांट सर्व, अर्च विग्रह स्वरूप है। सो वी हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल्स, हम नियम पालन करें और अपने को क्वालिफाई करें कि हम विग्रह सेवा भी कर सके। और विग्रह सेवा इज टोटल मेडिटेशन, बहुत अब्जॉर्प्शन है। जितना ज्यादा उसमें मेडिटेशन जाता है, उतना ज्यादा हमारा शुद्धता आता है, और जितना ज्यादा भगवान के दर्शन कर सके। तो दर्शन बोले, आज भगवान तो दिख ही नहीं रहे, माता जी आप बोलो दर्शन करें, कहाँ है भगवान? अर्च विग्रह रूप भगवान से भिन्न नहीं है, साक्षात भगवान है। इसका एक कथा आता है चैतन्य चरितामृता में। देयर वाज वन डिवोटी, गौरीदास पंडित। गौरीदास पंडित के घर में एक बार चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु प्रसाद लंच के लिए आते हैं। ओके, वी विल कम फॉर अ लंच। तो लंच के लिए आते हैं, तो गौरीदास पंडित के घर में गौर नेताई भी होते हैं। ही हैज द डीटीज आल्सो, विग्रह भी है उनके घर में। ही हैज द डीटीज, तो विग्रह है उनके घर में, तो विग्रह की सेवा करते हैं। अब गौर नेताई, अब नित्यानंद प्रभु चैतन्य साक्षात भी आए हैं, तो उनको प्रसाद देते हैं। तो ही वाज ऑनरिंग द प्रसादम। तो जब प्रसाद हो जाता तो कहते हैं अच्छा ठीक है हम जाते हैं। तो विरह उनसे सहा नहीं जा रहा था कि कैसे भगवान जा रहे हैं। तो कहते नहीं 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 नहीं, आप कैसे जा सकते हैं, आप यहीं पे रुको। तो क्या होता है, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कहते हैं ये जो विग्रह है ये हम ही तो हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? वी आर हियर ओनली, वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर। कहते नहीं नहीं, वो तो मूर्ति है, आप कहाँ जा रहे हो? तो बोला अच्छा वो मूर्ति है। तो वो बैठते हैं तो उनकी डीटीज चलना शुरू हो जाती है। तो जो विग्रह होता है वो चलना शुरू हो जाते हैं। तो विग्रह को पकड़ते हैं, बोला नहीं नहीं आप बैठो। तो चैतन्य बाबू नित्यानंद प्रभु वो चलना शुरू हो जाते हैं। तो उनको बिठाते तो विग्रह चलने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये आगे ये चलता ही जाता है। कभी विग्रह चल रहे हैं तो कभी नित्यानंद प्रभु या चैतन्य महाप्रभु चल रहे होते हैं। तो गौरीदास पंडित कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे घर में लंच करने के लिए आए कौन थे। अब ये असल में चलती है मेरे विग्रह है, ये चैतन्य महाप्रभु या नित्यानंद प्रभु है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, उनको ये बताना चाहते थे कि विग्रह और हमें कोई अंतर नहीं है। तो यदि आपके घर में विग्रह है तो ये मत समझिए कि वो भगवान से भिन्न है। भगवान साक्षात विराजमान है आपके घर में। देखने का है, बस हमें सेवा करना चाहिए। वी नीड टू हैव दैट विजन। तो विग्रह इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। एक और फनी सी स्टोरी है, मुझे मन में आ रहा है तो मैं सुना दूं। तो एक भक्त भगवान कृष्ण का होता है, तो बहुत सेवा करता है भगवान का, मगर बेचारा बहुत गरीब रहता है तो उसको कुछ मिलता नहीं है। तो उसका जो मित्र होता है वो दुर्गा का वर्शिपर होता है, दुर्गा माता की सेवा करता है। तो बोला देखो मैं कितना अमीर हूँ, मेरी दुर्गा माता सारी बातें सुनती हैं, मुझे सब कुछ दे रखा है, सब कुछ अच्छा है। तो तुम ये छोड़ो कृष्ण की पूजा हो जा, तुम भी क्या करो दुर्गा माता की वर्शिप ले लो। बोला ठीक है। तो वो भी क्या करता है, भगवान कृष्ण का विग्रह साइड पे कर देता है और दुर्गा मैया का विग्रह साथ में रख देता है। तो उनको पूजा करना है तो सुबह जब वर्शिप करता है, जब धूप जलाता है तो उसका जो धुआं होता है, जो फ्रेग्रेंस है, वो भगवान कृष्ण की ओर जाता है। तो वो क्या करता है, तो लेता है उनके नाक में डाल देता है ताकि ये ना ले सके। बोला इन्होंने मेरा कोई इच्छा पूरा नहीं किया, तो उनके नाक में डाल देते हैं। तो जब नाक में डालते हैं तो भगवान प्रकट वहां पे हो जाते हैं। तो वो बहुत अचंभे में आता है, कहता आज आपकी सेवा बंद की, तो आज आप स्वयं प्रकट हो गए। कहते नहीं नहीं सेवा की बात नहीं, आज तुमने पहली बार मुझे व्यक्ति माना है। मीन्स यू आर कंसिडरिंग दैट आई एम अलाइव, तभी तुम नाक में डाल रहे हो, मैं भी सूंघ सकता हूँ। एंड दैट इज व्हाई यू आर, तभी रूही डाल रहे हो मेरे नाक में। तो कहने का तात्पर्य है भगवान स्वयं रहते हैं विग्रह रूप में। तो कभी भी ऐसा मत समझिए कि विग्रह रूप साक्षात भगवान नहीं है। तो मंदिरों में जाते हैं तो मंदिर वैकुंठ से भिन्न नहीं है। दैट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम वैकुंठ। गोलोक धाम से भिन्न नहीं है, हमारा घन धाम से भिन्न नहीं है। हमारे घर में साक्षात जिन जिन के घर में भी विग्रह हैं, आप सेवा करते हैं, तो वो
दे आर द पर्सन्स, दे आर द पर्सन, दे आर नॉट जस्ट द डीटीज। कोई डॉल्स नहीं है या कोई विग्रह नहीं है, वो साक्षात विराजमान है। हमें सेवा करने का अवसर मिल रहा है, आप उनको सजा सकते हैं, स्नान करवा सकते हैं, आप यू कैन डू द प्रॉपर सर्विसेज। एंड डीटी वर्शिप इज वन ऑफ हमारे 64 अंगों में एक अंग भी है कि विग्रह सेवा करना। तो ये हमको करना चाहिए। We should be doing the deity worship if you are qualified enough, or maybe you should qualify yourself to do the deity worship, कि आप qualify करें खुद को कि आप deity विग्रह सेवा कर सके, साक्षात भगवान की सेवा कर सकते हैं। So that is one of the point. We should not consider that Lord is not there. एक बार का समय है, गुरु महाराज लास्ट टाइम बताते हैं कि जब वे अटलांटा में थे तो श्रील प्रभुपाद का व्यास आसन वहां पे था। तो व्यास आसन के बिल्कुल पीछे गुरु महाराज खड़े थे। तो वहां पे मंदिर में गौरताई का विग्रह थे, साक्षात चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु। तो गुरु महाराज बताते हैं, कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को देख रहे थे, मगर मेरे लिए तो वो विग्रह थे। मतलब मैं विग्रह को देख रहा था और श्रील प्रभुपाद का विजन क्या था कि वो साक्षात चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को देख रहे थे। दिस इज अ विजन ऑफ अ प्योर डिवोटी। एक शुद्ध भक्त विग्रह में भगवान को देखता है, कहते हम वैसा नहीं देख सकते, परंतु शुद्ध भक्तों की सेवा करने से हमें भी वैसा विजन आता है। हम भी साक्षात विग्रहों में भगवान को देख पाते हैं, समझ पाते हैं या अनुभव कर पाते हैं। नहीं तो हमारे लिए तो डॉल्स ही हैं, एक तरह की डीटी साहब विग्रह बड़े खड़े हैं, क्या करना है, पनिशमेंट मिले इनको ऐसे करके खड़े। दे आर नॉट जस्ट स्टैंडिंग, दे आर द डीटीज। कृष्णा इज सो काइंड कि आपकी सेवा लेने के लिए आपके घरों में आते हैं, कि आपसे एक मौका हमको मिल रहा है सेवा करने का। सो दैट इज अ वंडरफुल वे। तो एक शुद्ध भक्त तो देख पाता है, मगर तभी कहते हैं कि शुद्ध भक्तों की सेवा से। और यहाँ पे आखिरी में तात्पर्य में श्री प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे धाम इज कंपेयर टू द लोटस फीट ऑफ कृष्णा, कि जो धाम है भगवान के चरण कमलों से कंपेयर किया गया है उनको। ठीक है, हमारे नवदा भक्ति देखिए, नवदा भक्ति के अंग में एक अंग आता है पाद सेवन। क्या अंग आता है? पाद सेवन। ठीक है, अब हम लोग लोटस फीट भगवान की कैसे चरण कमलों की सेवा करें? नॉट इजी फॉर अस। लक्ष्मी देवी तो कर रही है निरंतर, हम कैसे करें? तो धाम को किससे कंपेयर किया गया? जहां जहां भी भगवान गए हैं वो धाम है साक्षात, और भगवान के चरण कमलों से उसको कंपेयर किया गया है। तो इधर जा रहे हैं ना धाम में, धाम में जाके मतलब धाम की सेवा करना इज ऑल्सो सर्विंग द लोटस फीट ऑफ कृष्ण। धाम सेवा मतलब भगवान के चरण कमलों की सेवा करना। तो पाद सेवन उसमें कवर हो जाता है हम लोगों का। नवदा भक्ति में आता है ना पाद सेवन। तो पाद सेवन कैसे हो जाता है? भगवान यहाँ पे तात्पर्य प्रभुपाद बताते हैं कि इट्स अ वेरी अमेजिंग सीक्रेट। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, मैंने भी आज भी पढ़ा तो ध्यान में आया। तो प्रभुपाद बताते हैं कि जो धाम है वो भगवान के चरण कमल है। जितने भी धाम है, तभी हम लोगों को कभी भी मौका मिले वृंदावन जाएं, मायापुर जाएं, द्वारका जाएं, जगन्नाथपुरी जाएं, इतने धामों का यहाँ पे वर्णन आया। हमारा भारतवर्ष तो पूरा धाम से भरा पड़ा है। तो धाम में जाना, सेवा करना, वहां पर क्या है, गुरु भगवान कृष्ण के चरण कमलों की सेवा के समान है। और जैसे बोला गया, धाम जाना केवल धाम ही नहीं जाना, धाम जाना मतलब वैष्णवों का संग करना, वैष्णवों से सुनना, दैट इज धाम। देखिए कहा जाता है 5 अंगों में आता है ना हमारा चैंटिंग करना, भागवत श्रवण करना, वैष्णव सेवा करना, मथुरा धाम निवास करना। तो वैष्णव गण अपने हृदय में धाम को लेके घूमते हैं। दे कैरी धाम इन देयर हार्ट। श्रील प्रभुपाद वृंदावन गए वृंदावन छोड़ने के लिए, मगर कितने लोगों को उन्होंने वृंदावन दिखा दिया। नाउ हमारे जितने भी इस्कॉन मंदिर हैं किसी धाम से कम नहीं है। ऑल अराउंड द वर्ल्ड वी हैव आवर इस्कॉन टेम्पल्स एंड दे आर नॉट लेस देन द धाम। हमारा जम्मू इस्कॉन जम्मू टेम्पल है, कुशाला है, सांबा सेंटर है, हमारे चंडीगढ़ के मंदिर हैं, हमारे दिल्ली टेम्पल्स हैं, द मायापुर टेम्पल इज देयर, वृंदावन टेम्पल इज देयर, दे आर ऑल धाम। कि राधा कृष्णा साक्षात वहां विराजमान है। भगवान अपने धाम से एक कदम भी बाहर नहीं निकालते। तो जहां भगवान साक्षात हैं वहां धाम मैनिफेस्ट हो जाता है। तो जहां धाम मैनिफेस्ट है भगवान वहां पे है ही है, साक्षात विराजमान है। तो वैष्णवगण अपने हृदय में धाम को लेके घूमते हैं। दे आर कैरिंग द धाम इन देयर हार्ट। और जहां जहां वैष्णव जाते हैं वहां धाम मैनिफेस्ट हो जाता है, और जहां धाम मैनिफेस्ट है साक्षात भगवान वहां विराजमान है। तो कहने का तात्पर्य, आपको यदि आप धाम ना जा पा रहे हो फिजिकली, वृंदावन मायापुर, केवल भक्तों का संग कर लें,
आपका धाम यात्रा हो जाएगा, क्योंकि भक्त संग धाम अपने हृदय में रखते हैं, और जहां धाम मैनिफेस्ट है वहीं पर भगवान भी मैनिफेस्ट हो जाते हैं। तो दैट इज हाउ द डबल मर्सी यू आर गेटिंग। हाँ, अदरवाइज हम लोग वृंदावन चले जाएं, घूम फिर के आ जाएं, वो मंदिर गए थे, ये मंदिर गए थे, अच्छा आगे क्या पता नहीं। मायापुर गए थे, हाँ हमने वो देखा, इतने बड़े विग्रह थे राधा माधव के। यस, दे वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, इतना सुंदर है, वहां पे पंच तत्व है, राधा माधव है, अष्ट सखी है, साक्षात श्रील प्रभुपाद की समाधि है, भक्ति सरस्वती ठाकुर है, भक्ति विनोद ठाकुर है, सुरभि कुंज है जहां नित्यानंद प्रभु ने नामहट खोला है। काफी स्थान है, पूरे धाम है, परंतु उसको देख पाना, हमारे लिए तो विग्रह है, मगर शुद्ध भक्त तो उनको साक्षात देख रहे हैं। तो वो साक्षात दर्शन करने के लिए हमें वो विजन चाहिए कि हम भक्तों के संग में चाहे। चक्षुदान दिलो जय, जन्म जन्म में प्रभु सही। चक्षुदान, चक्षु कौन देता है? चक्षु, the subtle eyes through which we can see Krishna and perceive the form of Radha Krishna. तो हमें कहाँ से मिलता है? वैष्णवों की सेवा करने से। When we serve the lotus feet of devotees, then only we get the vision to see Krishna as it is. हम अर्च विग्रह रूप में उनको देख सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। हाँ, so धाम का बहुत महत्व है। देखिए, कभी भी हमारी भक्ति ना चल रही हो तो कहते हैं कि धाम चले जाए, थोड़ा ट्रिप लगा के आ जाए, भक्तों के संग में चले जाए, ये बिकम चार्ज्ड अप, क्योंकि वहां का एटमॉस्फेयर वैसा होता है। मगर आपके घर भी धाम से कम नहीं है। अपने घर में भगवान को आप विराजमान है, उनकी सेवा करें, धाम से कम नहीं है। यू विल फील दैट प्रेजेंस ऑफ कृष्णा। हम जब सुबह मंगल आरती करते हैं, जब नाम जपन करते हैं, वी कैन एक्सपीरियंस द धाम, हम धाम को अनुभव कर पाते हैं। खासकर जब भक्त संग में होते हैं तो और ज्यादा अनुभव कर पाते हैं धाम को। वी कैन एक्सपीरियंस द होली धाम एट आवर ओन होम। देखिए, भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं ना कि जिस जे दिन हमारे घर में भजन हो रहा है तो घर गोलोक भाए। मैं जरा ये पढ़ दूं आपको, ये भजन है, जे दिन गृह है, इज अ वेरी वंडरफुल सॉन्ग। इसको हम लोग एकादशी के दिन गाते हैं, शुद्ध भक्त चरण में। उसी में भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं, क्या कहते हैं, जस्ट होल्ड ऑन। उसी में आता है, उसी, हाँ तो उसी में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि घर में, घर क्या है, पूरा गोलोक धाम जैसा लग रहा है। क्या कहते हैं, जे दिन गृह भाजा न देखी, गृह ते गोलोक भाया, चरण सिधु देखिया गंगा, सुख न सीमा पाया। क्या कहते हैं कि one day while performing devotional practices I saw my house transformed into Golok Vrindavan। घर में मैं ये भक्ति डिवोशनल प्रैक्टिसेस कर रहा हूँ तो ऐसा प्रतीत हो गया कि घर गोलोक वृंदावन बन चुका है। And when I take the Charnamrita of the deity, I see the holy Ganges water that come from the feet of Lord Vishnu, and my bliss knows no bound। और जब विग्रहों के चरणामृत हम लेते हैं तो ऐसा लगा जैसे भगवान के चरण से क्या गंगा आ चुकी है। सो हमारा घर क्या है, धाम बन सकता है। विग्रह है, अगर विग्रह नहीं है पर चित्र भी है तो भी भगवान से भिन्न नहीं है। We are able to do the services, just do the perform the devotional practices। अब घर में सेवाएं करें, घर से भिन्न मन नहीं है। अब देखिए, मंदिर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर को ही वृंदावन धाम बना दीजिए, जहाँ भगवान सेवा है, विग्रह सेवा है, अर्च विग्रह सेवा है, या पटचित्र की भी सेवा कर रहे हैं, रोज वो मंगल आरती कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, नरसिंह आरती है, गौर आरती है, भोग लग रहा है भगवान को, तो धाम से भिन्न नहीं लगता। दर्शन आरती हो रहा है, गुरु पूजा हो रहा है, घर पे ही हो रहा है ना सारा प्रोग्राम। तो ये उस केस में जब आप घर मंदिर ना जा पाए, घर दूर है, तो घर को ही धाम बना दीजिए। एंड इट विल बिकम धाम बिकॉज लॉर्ड इज प्रेजेंट, बट हैव द विजन, एंड दैट विजन कम टू द प्योरिटी। प्रोसेस को फॉलो करे, नाम जपन करे, 4 नियम पालन करे, गुरु के आदेशों का पालन करे, और मौका मिले, मैंने बोला ना विग्रह भिन्न नहीं है भगवान से, तो उनके दर्शन आपके घर में साक्षात है, सेवा करें तो घर ही धाम बन जाएगा। और अधिक से अधिक भक्त संग करें। तो जैसे यहाँ पे विदुर धाम तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, मगर तीर्थ यात्रा केवल उनका मन यही नहीं कि घूमते रहना है। तीर्थ यात्रा उनके लिए है भक्तों का संग करना, उनसे श्रवण करना, भगवान की लीलाएं सुनना। फिर वो सोच रहे कि शायद मेरे जो पुण्य पाप है, ये धृतराष्ट्र और दुर्योधन पार्टी का संग करके शायद वो धुल जाए और मैं
भगवान के साक्षात दर्शन करके उनका सेवा कर सकूं, और फिर चाहे मेरा और वृद्धि हो सके। तो ऐसा भाव हम लोगों में भी होना चाहिए। पाप कर्म हम लोगों ने बहुत किए हैं, तीर्थ स्थलियों पर जाएं, तीर्थ स्थली नहीं तो एक तीर्थ भक्त लोग होते हैं उनकी सेवा करें। महत सेवा, जैसे भागवतम में श्लोक आता है, आई विल रीड इट आउट टू ऑल ऑफ यू, 1:1 to 14, उसमें लिखा है, सॉरी 1 to 16 है, उसमें वर्णन आता है, कहते हैं, शुश्रूषो श्रद्धा धानस्य वासुदेव कथा रुचि शयन महत सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निषेवतः। क्या लिखा है? What wise one said is, by serving those devotees who are completely freed from all vice, great service is done. By such service one gains affinity for hearing the messages of Vasudeva. कि हमें शुद्धता कैसे है, हम जब शुद्ध भक्तों की सेवा करते हैं तो हमारे जितने भी पाप कर्म है वो खत्म हो जाते हैं, और उनकी सेवा करके हम बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। उससे क्या होता है, ऐसी सेवा करने से हमें रुचि आ जाती है भगवान के जो हरि कथा है, जो मैसेजेस है उनको सुनने का। मैं बोला ना कि श्रवण का कैसे रुचि आता है, व्हेन वी आर सर्विंग द डिवोटीज। श्रवण करके, सेवा करके शुद्धिकरण है, शुद्धिकरण से हम ज्यादा श्रवण करते हैं, ज्यादा श्रवण से ज्यादा शुद्धि है, हम भगवान को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, कथा में समझ पाते हैं, विग्रह में देख सकते हैं। वी कैन परसीव कृष्ण इन द धाम। That's all, that is the best way to get purified। सही तरीका क्या है? वैष्णव का सेवा करना, तीर्थ स्थलियों पर जाना। जैसे विदुर जा रहे हैं तीर्थ स्थलियों पर, और तीर्थ स्थलियां पर वहां पर अलग अलग वैष्णवों को मिल रहे हैं और उनसे सुन रहे हैं, जहां जहां भी हरि कथा हो उनसे सुनने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोगों को भी ऐसा होना चाहिए, हमारी भी रुचि इसके प्रति बढ़ती है। ठीक है, आज इतना ही करेंगे। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो या कोई कुछ कहना चाहे, सो मोस्ट वेलकम, or nothing, then we can stop, but we have 15 minutes so we can discuss। yes, किसी को कुछ कहना हो? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। yes प्रिया माता जी। हाँ माता जी, आपने कहा ना कि शुद्ध वैष्णवों की सेवा, तो लेकिन शुद्ध वैष्णव तो हमें सेवा करने नहीं देते, मतलब ऐसे भी मौका नहीं मिलता है, और करना भी चाहे तो वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एक्सेप्ट नहीं करते हैं? फिर किस act in such a way that the heart of Vaishnava। पर इतनी इंटेलिजेंस भी तो नहीं होती ना। then pray to Krishna। तेषां सततं युक्तानां भजतं प्रतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मां उपयन्ति। engage in devotional services, Krishna will give you intelligence। yes thank you माता जी। got the answer? hope so। किसी और का कोई प्रश्न है? yes thank you। किसी और का कोई प्रश्न, कोई और कुछ कहना चाहे? देखिए, ये सदी थी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी। Yes, please। वर्शिपिंग पे टॉपिक चल रहा था, तो वो लाइक गौर पूर्णिमा से पहले, जब गौर पूर्णिमा के प्रिपरेशंस हो रहे थे, तो उस टाइम एक सेवा मिली थी छोटी सी, गौर निताई की जो डीटीज होती है उनका पेंट कर गया था, तो उस टाइम ऐसा पेंटिंग का सेवा मिला था। तो मैं टेम्पल जाती थी अराउंड लाइक जब दर्शन क्लोज हो जाते हैं 1 बजे के बाद, तो उस टाइम इतना एक मैंने ऐसा सीन देखा, आई वाज लाइक वाओ, जो मतलब टेम्पल में माता जी हैं तो वो पुजारी सेवा करते हैं माता जी, तो लाइक हम पेंट कर रहे थे। फिर उसके बाद 1 आधे घंटे के बाद माता जी ने कहा चलो रेस्ट करते हैं, ठाकुर जी थक गए होंगे, तो मैं बैठी रही 5 मिनट, और माता जी ने जो महाप्रभु हैं उनके लिटरली जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना, उनके चिन्ह पे हाथ रखा, और शी वाज लाइक सॉरी गौरांगा। एंड नित्यानंद महाप्रभु को नेक्स्ट डे उन्होंने ऐसे कहा, नेक्स्ट डे जब हम गए तो हमसे थोड़ा पेंट गलत हो गया था, तो नित्यानंद महाप्रभु को शी वाज लाइक बोलो अब क्या कर सकते हैं, हम कर दिया ना खराब, हमें इतना ही आता है, हम प्रोफेशनल्स नहीं है। तो मैं वो ना एक अलग ही सी फीलिंग थी, जस्ट बस सुन के कुछ ऐसा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। they have many experiences। जी, तो लाइक मैं सिर्फ देख रही थी और सुन रही थी, और मुझे ना कुछ अलग ही सी वाइब्स आ रही थी, वो कुछ अलग ही था। हरे बोल। थैंक यू माता जी। एंड इट रिमाइंड्स मी ऑफ वन पास्ट टाइम, मुझे भी कुछ याद आ गया। थैंक यू माता जी फॉर शेयरिंग। यस, जो लोग विग्रह सेवा में है वो उनके अलग ही अनुभव है, एक अलग बॉन्ड बन जाता है विग्रह और डीटीज के संग में, सो दे हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। सो जैसे मैं बता रही थी कि भक्तों की सेवा करने से हम भी भगवान को परसीव कर सकते हैं, ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मेरा खुद का एक अनुभव रहा है।
it's quite little personal, but I'll share it just coming to my mind कि मैंने एक्चुअली गुरु महाराज और गुरु माता जी का बहुत संग किया है, मौका मिला ही है धाम जाने का, तो जब भी गए हैं तो बहुत मतलब आई हैव बीन वेरी क्लोज टू गुरुदेव एंड गुरु माता जी, खासकर गुरु माता जी के संग में तो काफी सेवा करने का मिला। तो मॉर्निंग में मंगल आरती के लिए जब भी गुरु माता जी आते थे तो उनके साथ में ही हम दर्शन करने जाते थे, तो वी वर जस्ट बिहाइंड गुरु माता जी, एज शी वाज गोइंग डाउन तो वी आर आल्सो गोइंग डाउन। तो गुरु माता जी हम लोग प्रभुपाद समाधि से जब हम राधा श्याम सुंदर मंदिर में एंटर किए, श्री साइड प्रभुपाद है उनको प्रणाम कर रहे थे, तो उनको जब गुरु माता जी प्रणाम कर रही थी तो आई वाज आल्सो ऑफरिंग द ओबेइसेंसेस, आई लिटरली फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद हृदय को जब वो सेवा कर रहे थे तो मैंने लिटरली आई फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ श्रील प्रभुपाद, मुझे असल में मैंने प्रभुपाद का प्रेजेंस अनुभव किया उनके संग में, I was literally able to feel the Prabhupada there. So I don't know how to see it, but it's like when you engage in the service of Vaishnava और शुद्ध भक्तों के संग में होते हो तो आपको भी ऐसे अनुभव होते हैं, तो मैं खुद प्रभुपाद को वहां परसीव कर पाई, I was able to like feel the presence of Srila Prabhupada there, तो वैसा अनुभव रहा मेरा, तो that was my own personal experience। और भी कई हैं बट खैर वो फिर कभी बताएंगे। चलिए आप में से किसी और को कुछ कहना है? एनी फर्दर क्वेश्चंस और कमेंट्स? यस, हरे कृष्ण माता जी। माता जी मैं पूछना चाहती हूँ, जो होते हैं ना जैसे एब्सोल्यूट इलिटरेट, जिसको अध्यात्म जगत में कुछ भी पता नहीं है, वो अगर तीर्थ स्थान पे जाते हैं तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि किसके संग लेना है, कौन सा I mean, कैसे साधु संग लेना है और किससे हमें। माता जी लिटरेट पढ़ नहीं सकते हैं मगर सुन तो सकते हैं, मतलब इतने सारे होते हैं वहां पे कि तीर्थ स्थान पे, तो देखिए इट्स लाइक हमारे हृदय में भगवान चैत्य गुरु हैं, इफ वी आर सिंसियर कृष्णा विल गाइड अस टू द सिंसियर पीपल, एंड इफ वी वांट टू बी गेट चीटेड देन कृष्णा विल गाइड अस टू द चीटर। अगर वो सही में सिंसियर होंगे, जानने वाले हैं, भगवान की खोज में हैं, तो भगवान उनको प्रेरित करेंगे उन्हीं शुद्ध भक्तों की ओर, और यदि वह चीटिंग चाहते हैं, इंद्रवृत्ति चाहते हैं, तो ऐसे भक्तों का संग उनको मिलेंगे। इट्स ऑल अवर डिजायर, अगर हम इच्छा करते हैं, अब अगर हमारे हृदय में भी इच्छाएं हैं भौतिक और हम चाहते हैं हमें ऐसे ही भक्त मिल जाए जो हमें रोके ना टोके ना, वी वांट आवर इंद्रवृत्ति, तो हमें वैसे ही संग मिलेगा, वी विल बी गेटिंग दैट काइंड ऑफ संग एंड विल बी चीटिंग, हमें सही ज्ञान नहीं रहेगा। And if we want to progress seriously, sincerely, we want to do, Krishna from within inspire us and guide us to go and take the sangha of that devotee. ठीक है? माता जी कैसे फाइंड आउट करेंगे इतने सारे चीज में? I told you, Krishna from guide. भगवान प्रेरणा देते हैं अंदर से। ठीक है माता जी। Have trust on this statement. भगवान चैत्य गुरु हमारे हृदय में होते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं। Those who are sincere, from Krishna comes remembrance, forgetfulness and knowledge. तो Krishna gives the knowledge from within whom to approach. जैसे कई लोग कहते हैं हमें नहीं पता हमारे गुरु कौन है, हमारे गुरु कौन है, तो हमें सिंसियर होना पड़ता है। When you become sincere, Krishna sees कि this person really needs the guidance now, इसको चाहिए, तो वो अंदर से प्रेरणा देते हैं उसको गुरु तक पहुंचने का। They guide them. ठीक है? But for that we need to be sincere enough. हमें सिंसियर होना चाहिए, अंदर से भगवान हमें गाइड करते हैं। ठीक है? ठीक है माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है, कोई और कुछ कहना चाहे? हरे कृष्ण। एनीथिंग एल्स? यस डॉली माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ये तो तीर्थ स्थान में जाने का विचार है, मतलब किसी को भी। मैं सोच रही हूँ जैसे विदुर जैसे इतने शुद्ध भक्त को और शुद्धि करने के लिए तीर्थ स्थानों के लिए जाना पड़ा, तो हमारी जगह कहाँ है? हमें कहाँ कहाँ जाना है? मैं क्या करूं? हमें बस शुद्ध भक्तों के चरण को पकड़ लेना है। जी सुना आपने? हमारे गुरुजन होते हैं, हमें बस उनके चरण कमल पकड़ लेने, हमारी प्रगति निश्चित है, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। ठीक है? चलिए। यस सुमन माता जी। विग्रह पूजा की कोई कोर्स होता है स्पेशल? माता थोड़ा जोर से बोलोगे? विग्रह पूजा का कोई स्पेशल कोर्स होता है क्या? किस चीज का कोर्स होता है? डीडी पूजा का,
वर्शिप वर्शिप का यस माता जी होता है, और डीटी वर्शिप के लिए वन नीड टू बी सेकंड इनिशिएटेड। ब्राह्मण दीक्षा होता है, तो जो ब्राह्मण दीक्षित हैं वही विग्रह सेवा में जाते हैं। उसके लिए पहले हरिनाम दीक्षा हो, फिर इफ यू आर क्वालिफाइड तो आपको ब्राह्मण दीक्षा मिलता है, तो ब्राह्मण दीक्षा में आप विग्रह सेवा कर सकते हैं। और ऐसे भी डीटी वर्शिप कोर्सेज भी होते हैं, मगर कोर्सेज आर नॉट द क्वालिफिकेशन, वो तो एडिशनल है कि आप सीख रहे हैं कि सेवा कैसे करते हैं, मगर ब्राह्मण दीक्षा होना जरूरी है। दैट इज द स्टैंडर्ड सेट बाय श्रील प्रभुपाद। ठीक है, कोई और प्रश्न है किसी का? यस, एनीथिंग एल्स? और कोई प्रश्न है किसी का? कोई कुछ कहना चाहे? We still have 7 minutes. No questions, no comments, then we can end. Yes, निशा माता जी, कुछ कहना चाहते हैं? स्थानों पे गए? क्या कह रहे हो माता जी? ये विदुर गए ना तीर्थ स्थानों पे अपने आप को रिफॉर्म करने, कहाँ पे गए? अलग अलग स्थानों में माता जी, इतने सारे नाम आए थे अभी नीचे तीर्थ स्थलियों के। इन स्थानों पे गए थे। द्वारका थी क्या तब, एग्जिस्ट कर रही थी? माता, व्हाई नॉट? अच्छा, तब भी द्वारका ही थी तब, मतलब तब भी द्वारका हम लोगों ने बनाई है। हाँ, आपको क्या लगता है द्वारका हम लोगों ने बनाई है? नहीं, वो कृष्ण भगवान की नगरी थी ना फिर उसके कृष्णा बाद। was present at that time. लेकिन कृष्णा ने तो फिर जब सब कुछ उसके बाद ही कर लिया था ना। द्वारका was पावन भूमि वो कृष्णा के वहां जाने से पहले भी थी क्या? yes, it was there. तब क्या उसको क्या बोलते थे? जैसे हम शासन कर रहे थे। हाँ, वहां पे भी राजा थे, शासन कर रहे थे, द्वारका ही कहते थे। द्वारका नगरी थी, मतलब इतनी पावन थी क्या? जब हम जैसे हम आज बोलते हैं कृष्ण द्वारका नगरी है, इसने अपना वहां पे कैपिटल स्थापित किया और वो रहने लगे, तब इतनी पावन थी क्या? मतलब तब क्या इम्पोर्टेंस थी? भगवान के संदर्भ में है, उनसे कनेक्शन में है, दे आर ऑल वेरी पावन, बहुत पवित्र स्थल है। ठीक है, अच्छा, ठीक है। कोई और कुछ कहना चाहे? किसी और का प्रश्न हो? हरे कृष्ण, एनीथिंग एल्स? आप में से जब भी लोग कोई धाम जाने का विचार करें तो केवल भक्तों के संग में जाएं, ठीक है, ऐसे ही ना चले जाएं। यस प्रिंसी माता जी, कुछ कह रहे थे माता जी आप? माता जी आप ही तो ले जाएंगे हमें। कृष्ण चैतन्य, हम कैसे जाएंगे? हमें तो उतनी हिम्मत और उतने मतलब वो उस नहीं है, लेवल पे है ही नहीं। अब तो हम उस लेवल पे है ही नहीं कि हम अपने आप जाएंगे। अब हमें समझ आ रहा है कि धाम जाना है क्या करने। पहले तो जैसे आप बोलते हैं कि एज टूरिस्ट प्लेस हम कंसिडर करते थे, अब तो वो हमारा जो दैट विजन वी हैव, वो हमें अब पता नहीं चल रहा है। अब हमें पता चल रहा है धाम जाने का सही मतलब क्या है। तो आपके बगैर हम कहाँ जाएंगे? अब तो हम जाएंगे आपके बगैर, एटलीस्ट आपको साथ लेके जाएंगे, तभी हमें पता चलेगा वहां की इम्पोर्टेंस। माता जी और भी कई भक्त लोग हैं, जाए तो भक्तों के संग में ही जाए, मेरा तो पता नहीं, बट आप लोग कभी जाए तो भक्त संग में ही जाए। जाएंगे तो आपके साथ ही जाएंगे। चलो, भगवान आपकी इच्छा पूरी करे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी भक्तों का संग कैसे मिलेगा अगर आप नहीं जाएंगे? तो आप ही ऑर्गेनाइज कीजिए ना, फिर ही तो भक्तों का संग मिलेगा हमें। भक्त माता जी मैं ही अकेली नहीं हूँ ना, बहुत सारे भक्त हैं। आपके बगैर हम बिखर जाएंगे। हमारे लिए तो आप ही हो, और आपके बगैर हम बिखर जाएंगे। आप अरेंज कीजिए ना कोई ऐसे प्रोग्राम बनाए कि हम सब साथ में चले। हम सब साथ में जाएंगे। चलो देखते हैं, अभी फिलहाल तो मेरा कुछ और ही चल रहा है, बट लेट्स सी टू इट। चलिए यहीं पे विराम लेंगे, कुछ और नहीं कहना है किसी को तो। नो क्वेश्चंस, ओके, विल एंड अप हियर। आज दोपहर का क्लास नहीं है, हम लोगों ने एनओआई कंप्लीट हो चुका है, तो टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला देव विल बी बिगिनिंग फ्रॉम सैटरडे 2 तारीख से। ठीक है, शाम को आज भगवत गीता का क्लास रहेगा और रात को कृष्णा बुक रहेगा, तो आप लोग जुड़ सकते हैं साथ में। कल हम लोगों ने पहला अध्याय किया था, आज दूसरा अध्याय पढ़ेंगे उसका।
ठीक है, चलिए फिर यहीं पे विराम लें। 3 बार हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। मंत्रा श्रीमद् भागवतम की जय, श्रोताद की जय, भक्तों की जय। चलिए शाम को मिलेंगे आपको भगवत गीता की क्लास में संध्या काल में 5 बजे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।